वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 21 तारीख हो चुकी है और कल तक यानी 22 तारीख तक लगभग संभावना है कि जुलाई माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे। बिल प्रोसेस हो उससे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, तो आप अपने स्वयं के मोबाइल से FMS 3.0 ऐप डाउनलोड कर लें, उसको लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद में जैसे आप MPIN डालकर इसको एंटर करेंगे तो जो चीज़ें आपको विशेष रूप से चेक करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले तो आप देख लें कि आपकी जुलाई की जो सैलरी है वो क्या थी और जून की सैलरी क्या थी। जुलाई में यानी सैलरी आपका बेसिक है वो चेंज हुआ है, यानी जुलाई इंक्रीमेंट अगर आपका लगा है तो वो लगा या नहीं लगा, उसकी तुलना आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जून की जो भी सैलरी डिटेल्स है उसकी आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद में जून की और जुलाई की सैलरी आपकी चेंज हुई या नहीं हुई, जुलाई की सैलरी बेसिक के साथ में उसका DA भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ, HRA भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों के कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं कि HRA 0 आ रहा है या कुछ लोगों के HRA अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो ये भी आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि DDO लेवल पे तो करेंगे लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कर्मचारी होने के कारण या पूरे ग्रुप का ऑटो अपडेट या इंक्रीमेंट लगाने के कारण कई बार कुछ लोगों के टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या तो HRA 0 आ रहा है या और भी कोई टेक्निकल समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए जून का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ डाउनलोड तो आपको जून की सैलरी है वो इसकी पे स्लिप आपको यहाँ मिल जाएगी। उस पे स्लिप को आप अच्छी तरह से गौर से चेक कर लें। यहाँ से जैसे मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको जो देखनी है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे ये बेसिक है, अब बेसिक यहाँ जैसे 61,300 है, उसके बाद में जो भी DA है वो 33,715 है और जो भी HRA है 10% है, वो HRA है आपके 6,130, क्योंकि 61,300 का जो 10% यानी 10 कम कर लेंगे तो ये हो गया। अब ये आपको देखना है कि ये 61,300 के आगे का स्लैब है वो अपडेट हुई या नहीं हुई, तो इसके लिए वापस आपको ऐप पे आना है और ऐप के आने के बाद में यहाँ से पे अर्निंग एंड डिडक्शंस, ये इस पर आपको क्लिक करना है। अर्निंग एंड डिडक्शन वाला जो पहला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ जो भी आपके शो है, बेसिक है, DA HRA ये सारे हाइड बता रहे हैं। अब इसे यहाँ ऊपर एक आई बटन का निशान है उसके ऊपर अर्निंग के सामने, तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आँख का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका बेसिक है वो 63,100 है, जो 61,300 था उसकी जगह 63,100 हो गया, 33 और समथिंग DA था इसकी जगह 34,500 705 हो गया और HRA है वो 6,310 यानी इसका 10% हो गया, जबकि 61,300 था तो 6,130 था उसकी जगह 6,310 ये हो गया। इसका मतलब बेसिक अपडेट हो गया, DA अपडेट हो गया और HRA भी अपडेट हो गया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान आपको रखनी है कि अगर आपका RJSS बेसिक चेंज होने के कारण अगर प्रभावित हो रहा है कि जो बेसिक है उसके अनुसार, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि बेसिक के अनुसार कितना आपका RJSS होना चाहिए, तो वो जरूर चेक कर लें। अगर वो अपडेट हो रहा है तो उसको भी देख लें। इसके अलावा SI को आप चेंज नहीं कर सकते, SI का जो भी मामला है वो मार्च महीने से शुरू होता है। GPF अगर आपने अगर फिक्स स्लैब के अनुसार कटाया और आपका बेसिक चेंज होते ही अगर वो GPF की स्लैब चेंज होती है तो उसको भी आप देख लें। इसके अलावा आपकी इनकम टैक्स की कटौती वगैरह और कोई अगर है डिडक्शन वगैरह तो वो भी चेक कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो करनी है कि आपको अपना जो बेसिक, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं यानी आप स्थायी कर्मचारी है, आपका जुलाई माह में रेगुलर इंक्रीमेंट लगना है तो आप ज़रूर देखें कि आपके DDO साहब द्वारा आपका इंक्रीमेंट लगाया या नहीं लगाया। और इंक्रीमेंट लगाने के लिए इस बार जो एक बीच में आदेश पे आया था कि IPR यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आपका अचल संपत्ति विवरण है वो ऑनलाइन अपडेट होना चाहिए। उसका DDO है वो किस तरीके से चेक करेंगे, मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है उस पोर्टल पे जाकर के, यानी IPR की जो साइट है उस पर जाकर के एम्प्लॉय DDO वाइज भी चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय के ID से भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से चेक करके अच्छी तरह से उन्होंने आपका जो भी बेसिक है या जो भी इंक्रीमेंट है वो जुलाई का लग गया होगा, लगा दिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो आप आज ही उनसे संपर्क करके ये काम जरूर करें, क्योंकि अगर मान लो कल बिल एलोकेट हो जाते हैं आज रात में या कल भी, तो आपका जो भी बिल बनेगा वो आपका जुलाई की जगह जून का जो भी बेसिक है उसके अनुसार बनेगा। फिर उस बिल को आपको वापस डिलीट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यथाशीघ्र जब भी आपको चेक करें और चेक करने के बाद आपको पता लग जाए कि आपका अभी तक जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं लगा है तो आप अपने जो भी DDO साहब हैं उनसे संपर्क करके ये काम जरूर अपडेट करवा लें। और ये कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल में FMS 3.0 ऐप डाउनलोड कर लें, उस ऐप से ही आप ये सारी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी FMS 3.0 के संबंध में कि जुलाई माह की सैलरी बिल बनने से पहले आपको क्या चेक करना है, और ये आप खुद मोबाइल पे अपने लॉगिन से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह है या बड़ा स्क्रीन कोई भी है तो उसमें आपको गूगल क्रोम में जाकर के भी या आप मोबाइल में भी जो डेस्कटॉप मोड में जाकर के आप FMS 3.0 जो वेबसाइट साइट खोलें
उसमें जाकर के आप अपने एम्प्लॉय जो SS है, ESS है, उसमें जाकर के अपनी सैलरी डिटेल्स है वो चेक कर लें। अगर आपका इंक्रीमेंट लग गया होगा तो आपका जो भी जुलाई का वेतन है वो जून से बढ़ कर के आपका शो हो रहा होगा, और उसी के अनुपात में आपका 55% DA और 10% HRA ये भी शो होना चाहिए। अगर ये भी अगर सही नहीं है तो आप तुरंत संपर्क करके इसको अपडेट करवा लें। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जैसे लाइक करेंगे तो आपके उसमें हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन अगर आ रहा है तो उस वीडियो को हाइप करें, यानी मार्क्स दें, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।